ओके, आपने मोटा मोटी 12 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एक ब्लू कलर की पेन ले लो आप। एंड आपने मोस्टली 12 पॉइंट्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये 12 पॉइंट्स होंगे आपके अपकमिंग न्यू ईयर की मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। अभी 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 बैठ के लिखने हैं, आज ही बैठ के लिखने हैं, ठीक है। ये जो 12 पॉइंट्स है, उसमें आपको लिखने हैं आपके अपकमिंग न्यू ईयर की मैनिफेस्टेशंस। अभी हेडिंग में आप यहां पर दोगे माई 2025, ठीक है। माई 2025 यानी कि आपका 2025। माई 2025 सभी लोगों ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप 1 नंबर दोगे, एंड 1 नंबर के बाद आप 12 मैनिफेस्टेशंस दोगे। अभी ये जो 12 विशेष है ना, बहुत लंबी लंबी लाइंस आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर, मतलब देखो 12 मैनिफेस्टेशंस मैंने दी है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर को आप कैसे प्लान करना चाहते हो, कि नेक्स्ट ईयर आप कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हो, कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हो अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कोई कोई हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मैरिज करना चाहता हो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कोई गाड़ी खरीदना चाहता हो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कोई जॉब मैनिफेस्टेशन करना चाहता हो, नेक्स्ट ईयर कोई हो सकता है कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाना चाहता हो, ठीक है। तो आपने शॉर्ट शॉर्ट पॉइंटर्स लिखने हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम आज नहीं लेंगे। हमने शॉर्ट शॉर्ट पॉइंटर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, वांट अ जॉब इन 2025, वांट अ जॉब, ठीक है। फिर उसके बाद वांट अ गुड जॉब। फिर उसके बाद लिख सकते हो वांट टू गेट मैरिड। फिर उसके बाद लिख सकते हो क्या क्या चीजें आप चाहते हो। आपने वो विश लिस्ट लिखनी है, ठीक है। समझ में आया? वांट अ गुड लाइफ पार्टनर, वांट अ गुड हस्बैंड, या फिर बोल सकते हो वांट टू बाय अ न्यू कार, वांट टू बाय अ न्यू हाउस, वांट टू गो फॉर अ वेकेशन, वांट टू गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप। तो ऐसी 12 विश लिस्ट जो आप चाहते हो 2025 में आपकी पूरी हो, ठीक है। अच्छा, वांट डेप्ट फ्री नहीं, वांट टू क्लियर ऑल माय लोन्स ऐसे लिखोगे। डेप्ट वर्ड नहीं, नो वर्ड नहीं यूज करना, गलत वर्ड्स नहीं यूज करना। वांट टू अर्न इतना लाख रुपया इन 2025, वांट टू अर्न इतनी रुपीज मंथली। इस तरीके से आप लिख सकते हो। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ऐसे लिख सकते हो कि मैं चाहती हूँ 2020। इसके बाद हम एक मेडिटेशन करवाएं, मेडिटेशन इन द सेंस कि एक हीलिंग मेडिटेशन करवाएंगे, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए। प्रेजेंट टेंस में नहीं, आपकी ये विश लिस्ट होगी। माई 2025 के बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो विश लिस्ट, ठीक है। और आप 2025 के एंड में जाकर देखोगे कि कितनी विशेस आपकी पूरी हुई है। आई होप सारी विशेस पूरी हो, ठीक है। तो आपने शॉर्ट 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 पॉइंटर्स लिखने हैं। 12 पॉइंटर्स आपने लिखने हैं। मैं 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ ये 12 पॉइंटर्स लिखने के लिए। और कोई भी पॉइंट लिखते टाइम आपने मन में शंका नहीं डालनी है कि ये होगा या नहीं होगा। बी वेरी श्योर, आपके माइंड में है कि हाँ ये चीज मैं कर सकती हूँ, देन कहीं ना कहीं आप लिखिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि मैं एक घर खरीदूं, मैं चाहती हूँ कि मैं एक कार खरीदूं, नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि मैं एक फॉरेन ट्रिप पे जाऊँ, नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि मैं इतने रुपीज मंथली कमाऊं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब लग जाए। ऐसे आपने लिखनी है शॉर्ट शॉर्ट 12 पॉइंट्स। बहुत लोग लिखना स्टार्ट भी कर चुके हैं, मैंने भी अभी तक नहीं लिखे। मेरे को भी लिखने दो, कितना देर तक समझाऊंगी, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग लिखो, ठीक है? सभी लोगों का डन? ओके। अब
अब मोस्टली चैट बॉक्स में आपने वर्ड्स टाइप करना है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं करंटली अभी मैं मेडिटेशन और एक हीलिंग बेस्ड मेडिटेशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। मोस्टली एक हीलिंग बेस्ड मेडिटेशन ही करवाने वाली हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने आसपास अगर दे हैव, इफ यू हैव कैंडल्स या फिर किसी भी तरीके का दिया वगैरह, तो यू कैन लाइट, ठीक है। आई विल ऑल्सो अरेंज फॉर माई कैंडल्स। ही इज you now. Now I would request everyone to slowly rub their hands. अपने हाथों को रब करेंगे, cup their face and धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को खोले एंड अपनी आंखों को खोले। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में एक सिंगल लाइन में आप लिख कर बता सकते हैं, हाउ डिड यू फेल्ट, कैसा फील किया आपने जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके कैसा फील किया। अभी और भी सरप्राइजेस बाकी है। गूज बम्स। अभी और भी सरप्राइजेस बाकी हैं, तो यही रहना, एक और चीज बाकी है। वेरी ब्यूटीफुल। Who all felt vibrations while connecting to their divine self? किन किन को vibrations feel हुई? मी। Great, great. अच्छा, now I would request everyone to switch on their cameras. सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर ले। Everyone switch on their cameras. Everyone switch on their cameras and कहीं पर जाकर आप लोग बैठ जाइए, थोड़े से शांत जगह पर जाकर, ठीक है, बैठ जाइए और फोन को कहीं पे आप टिका दीजिए, ठीक है। पेपर को आप फोल्ड करके अपने पास रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो। मेरी तो मैनिफेस्टेशन की पूरी एक बुकलेट ही है, तो मैं डायरी को ही रखती हूँ अपने पास। एवरीवन स्विच ऑन देयर कैमरास, ठीक है, सभी लोग कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए और कहीं पे फोन को टिका कर आप बैठ जाइए अगर आप इधर उधर घूम रहे हो तो, ठीक है। ईच एंड एवरीवन, because we will be doing a very wonderful thing today, जो कि इस पूरे क्लास का जिस्ट है और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल होने वाला है ये। तो आई वुड वांट एवरीवन टू स्विच ऑन द कैमराज नाउ, ठीक है, एंड कैमरास को टिका कर कहीं पर आप बैठ जाइए। बिकॉज मैं एक चीज बता दूं कि ये वाले रिचुअल में, अभी जो मैं रिचुअल कराने जा रही हूँ, ये वाले रिचुअल में जो लोग भी ये रिचुअल बैठ के करेंगे, ठीक है, सिर्फ वही लोग इसकी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। वैसी इंटेंशन मैंने सेट करके रखी है, ठीक है, कि जो इस रिचुअल में बैठकर इस रिचुअल को अभी करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही, सिर्फ उन लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा एंड इसका अनुभव मिलेगा। तो जो लोग चाहते हैं अभी साथ में बैठकर इसका अनुभव लेना, इसका बेनिफिट लेना, तो ये लाइव रिचुअल हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कैमरास ऑन करके करना है, वरना आपको मिलेगा नहीं इसका रिजल्ट, ठीक है। स्टार्ट करें फिर। चलिए, आई गेस काफी लोग यहाँ पे रेकी के स्टूडेंट्स हैं, ओके। जो लोग रेकी के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, आज वो लोग भी, ठीक है, इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपके डिवाइन इंटरवेंशन जो भी अभी मैंने करवाया था, उसके एंड में आपको मैंने एक और ब्लेसिंग दिलवाई है। वॉट एवर यू से, ठीक है, यू विल हैव दिस पावर टुडे, कि वॉट एवर यू विल से
दैट विल मैनिफेस्ट। अच्छा, मैं आपको इसके पहले ना इसका एक लॉजिक बताती हूँ जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ। आपको पता है हम अपने लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हैं, ठीक है, बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। हम अपने बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स क्यों लेते हैं? आपने ये चीज सुनी है कि जितना आप लोगों को देते हो, ठीक है, अगर हम बोलते हैं दान की, अगर हम बात करते हैं, आप ऐसा बोला जाता है कि जितना आप देते हो उसका मल्टीफोल्ड्स में आपको रिसीव होता है, ठीक है। यानी कि जितनी आप ब्लेसिंग्स देते हो उसका मल्टीफोल्ड्स पे आपको रिसीव होता है सामने वाले के तरफ से, या फिर यूनिवर्स की तरफ से एक मैग्नेट की तरह, ठीक है। सिमिलरली यहां पर मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जितनी आप नेगेटिव चीजें भी लोगों को बोलते हो उतना मल्टीफोल्ड्स में आपके पास आता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम लोग हर्ट हो जाते हैं किसी से बहुत ज्यादा, तो हम नेगेटिव चीजें भी बोल देते हैं, इंसान का नेचर होता है, ठीक है। बट हमें वो चीज भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे सरेंडर कर देनी चाहिए एंड गॉड ब्लेस हिम बोल के छोड़ देना चाहिए, भगवान देख लेंगे, या फिर छोड़ दो, गॉड ब्लेस हिम, भगवान सद्बुद्धि दे, ठीक है। ये चीज बोलकर कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरों को जितना, ये यूनिवर्स का रूल है कि आप जैसा, अगर आप आम का पेड़ बोते हो तो आपको आम के फल ही मिलते हैं, नीम का गाछ उगा बोओगे तो आपको नीम के पत्ते ही मिलेंगे, ठीक है। तो इट इज बेटर कि बोलने में, बिकॉज वॉट एवर यू से, योर वर्ड्स आर लाइक, योर टंग इज लाइक अ मैजिकल वॉन्ड, वॉट एवर यू से इन टू द यूनिवर्स गेट्स मैनिफेस्टेड, ठीक है। तो हमारा जो जबान है वो कहीं ना कहीं एक मैजिकल वॉन्ड की तरह है, जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सोच रखते हो, वही चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो अपने डेली लाइफ में। तो आज भी मोस्टली आप जो भी चीज ब्लेसिंग्स दोगे, अभी मैं एक ब्लेसिंग्स रिचुअल कराने वाली हूँ, ये मैंने आई गेस इसी साल से स्टार्ट किया था, किसी ग्रैंड मास्टर के क्लास के बाद से या फिर किसी रेकी क्लास के बाद से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो ब्लेसिंग्स रिचुअल में मोस्टली आप ब्लेसिंग्स देते हो, और जब आप ब्लेसिंग्स देते हो लोगों को, इतने सारे लोगों को जब आप एक साथ ब्लेसिंग्स देते हो, तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग इसको रिसीव कर रहे हैं, उतने मल्टीफोल्ड्स में आपके पास ब्लेसिंग्स रिसीव भी करते हो, उतने मल्टीफोल्ड्स में आपके पास ब्लेसिंग्स आती भी है। और ब्लेसिंग्स के लिए मोस्टली रेकी हीलर होना जरूरी नहीं है, हम सभी बड़े लोग हैं and कहीं ना कहीं हम सभी लोग ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को, अपने घर वालों को एंड एवरीवन को, ठीक है। तो आज भी हम लोग सेम वे में, अभी हमने एक ब्लेसिंग रिसीव की है अपने ईश्वर गुरुओं से, और अभी हम एक ब्लेसिंग देने वाले हैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज हमें एक और ब्लेसिंग मिली है कि हम जो भी ब्लेसिंग्स लोगों को देंगे वो पूरी होंगी, ठीक है। तो एक जेनेरिक लेवल पे मैं एक ब्लेसिंग रिचुअल कराने वाली हूँ, जो जो मैं बोलूंगी सेम वैसे ही आपने बोलना है, और जो लोग रेकी हीलर्स है वो रेकी एनर्जी को इन्वोक करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपने करना है, आपने अपने हाथों को रब करना है, रब करके कप के पोजीशन पे बनाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर, मैं अपने आप का धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बीइंग हियर, मैं ईश्वरीय शक्ति रेकी का धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। जिन्होंने रेकी का ट्यूनमेंट्स नहीं लिया हुआ है वो बोलेंगे, मैं ईश्वरीय शक्ति का धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आई थैंक माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। I thank my parents for always being with me or for giving me birth. I thank my gurus for always being with me. जिस भी गुरु से आपने सीखा है आप उनका नाम बोलोगे, उनका कृतज्ञ, उनसे कृतज्ञ रहोगे, यानी कि उनके उनको कृतज्ञता का भार प्रकट करोगे। आई थैंक माई गुरुज, अपने गुरुओं का नाम लेंगे, फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। आई थैंक माई गॉड्स एंड गॉडेसेस, जिस भी ईश्वर गुरुओं को आप मानते हो उनका नाम लो, फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए।
हे दिव्य ईश्वरीय शक्ति। उसके बाद बोलेंगे हे दिव्य ईश्वरीय शक्ति रेकी, मेरे अंदर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखा है वो बोलेंगे हे दिव्य ईश्वरीय शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। विजुलाइज करेंगे एक दिव्य व्हाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र से यानी कि आपके सिर से होते हुए एंटर कर रही है और आपके दोनों हाथों पर आ रही है। और आपके दोनों हाथों में एक दिव्य व्हाइट कलर की लाइट प्रकट हो रही है। विजुलाइज करेंगे इस वार्मथ को और अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी आंखें खोलते हुए ठीक इस तरीके से अपने हाथ को सामने स्क्रीन पे इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे और करते हुए बोलेंगे एक स्माइल के साथ, प्रोजेक्ट करते हुए एक स्माइल के साथ बोलेंगे आई ब्लेस एवरीवन with abundance of health, wealth, and prosperity in each and everyone's life in the year 2025. मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को ब्लेस करती हूँ कि उनका 2025 यानी आने वाला नया साल बहुत अच्छा हो, बहुत खुशनुमा हो एंड कहीं ना कहीं सभी लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, सभी लोगों की वेल्थ बहुत अच्छी रहे, सबको बहुत अच्छा लाइफ लीड करे 2025 में एंड सबके पास सबकी सारी की सारी विशेस फुलफिल हो जो भी उनके हाईएस्ट गुड में हो, यानी कि जो भी उनके हाईएस्ट गुड में हो उनकी सारी की सारी विशेस फुलफिल हो। आई ब्लेस एवरीवन विथ अबंडेंस ऑफ हेल्थ। मैं सभी को उनके हेल्थ सेक्टर में ब्लेस करती हूँ कि वो खुश रहे हमेशा और स्वस्थ रहे। आई ब्लेस एवरीवन विथ abundance ऑफ रिलेशनशिप। सभी अपने रिलेशनशिप में खुश रहें। जिनकी शादी हो गई है वो अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ खुश रहे, वकेशंस पे जाए, फैमिली लाइफ एंजॉय करे, अपने बच्चों के साथ खुश रहे, अपने फैमिली के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे। जो सिंगल्स है जो ढूंढ रहे हैं उनको उनके लाइफ पार्टनर्स मिल जाए और जिनकी शादियां होने वाली है उनकी शादियां हो जाए। उनको ब्लेस करेंगे विद अ ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। जो लोग भी शादियों के लिए देख रहे हैं, जिनके भी घर में मम्मी सॉरी जिनके भी घर में भैया भाभी जिस किसी भी बेटे बेटी जिस किसी भी फैमिली मेंबर्स की वो शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई ब्लेस एवरीवन कि जो भी जिनकी भी आप शादियां एक्सपेक्ट कर रहे हो उन सबकी शादी हो जाए, जो खुद की शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी खुद की शादी हो जाए। And I bless everyone with a beautiful married life, beautiful family life. I bless everyone with a beautiful vacation or maybe honeymoon vacation, whatever they are planning, baby moon vacation. जो लोग भी बेबी प्लान कर रहे हैं 2025 में, I bless everyone that whoever is planning a baby in 2025, may God bless them with a beautiful child. God bless, God bless, God bless. I bless everyone with abundance of money in each and everyone's life. मैं सभी को bless करती हूँ with good amount of money. I bless everyone with good amount of लक इन देयर करियर। जो लोग भी अपना करियर सेक्टर में नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने करियर सेक्टर में ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आई ब्लेस एवरीवन विद abundance ऑफ ग्रोथ इन देयर करियर सेक्टर सो दे ग्रो हाई एंड अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने घर वालों का नाम रोशन करे, नाम ऊंचा करे एंड इसी तरीके से लोगों की भी हेल्प करते रहें और अपने देश का भी नाम ऊंचा करें एंड अपने फैमिली का भी नाम ऊंचा करें। आई ब्लेस एवरीवन इन देयर करियर सेक्टर एंड देयर फाइनेंशियल सेक्टर। आई ब्लेस एवरीवन so that they can achieve whatever they have written, whatever is there for their highest good, वो सभी की सभी चीजें उनको मिले। आई ब्लेस एवरीवन, आई ब्लेस एवरीवन, आई ब्लेस एवरीवन। 2 मिनट ऐसे ही रखेंगे अपने हाथों को। And I bless everyone with happiness in their lives, which is the most important thing, कि आपका 2025 का पूरा साल बहुत हैप्पी रहे
एंड बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहे। एक ब्यूटीफुल सी स्माइल मेंटेन करेंगे अपने चेहरे पे। जिस तरीके से आज आप अभी हंस रहे हो, वैसे ही आपका पूरा 2025 का साल हो। ऐसे ही आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड ऐसे ही लाइफ में खुश रहो। I bless everyone with abundance of joy and happiness in their life with their entire family. I bless everyone, I bless everyone, I bless everyone. हे ईश्वर, ऐसा ही हो। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। ठीक है। अच्छा, 12-12 की मैनिफेस्टेशन पोर्टल कंप्लीट हो चुकी है, जो भी चीज़ें मेरे को कराना था। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। ठीक है। ऑल्सो अभी आई गेस हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी क्लास आज से स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है। प्रेरणा मैम इज ऑल्सो देयर। तो जो लोग भी आज और कल, मोस्टली मैम ने ओपन रखा है सबके लिए, तो जो लोग भी लर्न करना चाहते हैं दे कैन स्टे विथ अस। तो प्रेरणा मैम इसके बाद का क्लास कंडक्ट करवाएंगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली, मैम विल एक्सप्लेन बिकॉज मैम इज टेकिंग द क्लास। तो जो लोग भी अभी क्लास में रुकना चाहते हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आज और कल क्लासेस है, सेम लिंक पे क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, आपके ग्रुप्स में आ जाएंगी। तो जो लोग भी रुक कर सीखना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। आई विल गिव नाउ टू प्रेरणा मैम। प्रेरणा मैम आप हो यहाँ पे? रीवा मैम? या मैम इज देयर। हाय पेपर एवरीवन। आपको, अच्छा एक ही चीज मैं बोलूंगी, पेपर आपको अपने पास ही रखना है या फिर आप अपने मंदिर में रख सकते हो। मेरे पास एक डायरी है तो मैं हमेशा डायरी में ही लिखती हूँ। पेपर आप अपने पास ही रखोगे, ठीक है? पेपर का कुछ नहीं करना आपने। अपने मंदिर में फोल्ड करके आप चाहो तो रख सकते हो। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, आई एम गुड। अब आप स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेट हो गया मेरे को ज्यादा। कोई कोई नहीं। बात नहीं, थोड़ा सा वो भी जरूरी था बिकॉज 12-12 पोर्टल था। दैट इज द रीजन कि हमने आज सोचा कि आज के दिन तो ये क्लास सबके लिए ओपन रखेंगे एंड उसके साथ साथ ही कल भी। सो आज और कल दिस इज ओपन क्लास फॉर एवरीवन, और उसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे मंडे से दैट विल बी फॉर जिन्होंने एनरोल किया होगा, राइट? तो आप में से कुछ हैं जिन्होंने शायद अभी क्लासेस हमारी पिछली अटेंड नहीं की थी तो आज आए हैं। तो मैं आज स्टार्टिंग से ही बताऊंगी कि हमें क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रैच। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं स्टार्टिंग से किया तो उन्हें समझ नहीं आता, ऐसा नहीं है, सबको आएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले तो करना क्या है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लो। सबसे पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लो। मैम होस्ट बना दो मुझे सो दैट आई कैन शेयर द स्क्रीन। को होस्ट बना दीजिए। ओके। डेट ऑफ बर्थ लिख ली आपने?
सो अपनी जो डेट है, सिर्फ डेट, उसको एक सिंगल नंबर पे लेके आना है। जिनकी तो है ही सिंगल, वो तो उनको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। जिनकी डबल डिजिट है वो कैलकुलेट करके उनको प्लस करके एक सिंगल डिजिट पे ले आए। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ये 1 तारीख है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ गया। तो ये जो 1 नंबर है, ये है पर्सनालिटी नंबर, या फिर बेसिक नंबर, या फिर इसको मूल अंक भी बोला जाता है। इस तरीके से ये आपका पर्सनालिटी नंबर होगा, जो भी आपकी तारीख है, जिस तारीख को भी आप जन्मे हैं। अगर वो डबल डिजिट है, मान लो किसी की 16 है तो 6 + 1 7 हो जाएगा, किसी की 18 है तो 8 + 1 9 हो जाएगा, तो वो एक सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। दैट विल बी योर, यू कैन से, पर्सनालिटी नंबर। और ये नंबर बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बिकॉज हर एक नंबर किसी ना किसी प्लैनेट से रूल्ड होता है। उस तरीके से आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। तो बेसिकली हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं कि ग्रिड कैसे बनती है, वैदिक ग्रिड को समझेंगे। बिकॉज ये वाली बेसिक नॉलेज हमारी पिछली क्लासेस में थी, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको आप वहां पे भी देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ड्राइवर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, मूलांक, ये सब इनको बोलते हैं। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल है। अब यहाँ पे 12 तारीख का एग्जांपल है, तो 12 अप्रैल 1974। तो इसमें हम बाकी सबको छोड़ के सिर्फ 12 के ऊपर फोकस करेंगे कि 12 + 1 तो 3 है, तो ये हो गया एक का, इस पर्सन का एक पर्सनालिटी नंबर। नेक्स्ट इज डेस्टिनी नंबर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, ड्राइवर के बाद एक कंडक्टर होता है ना, जैसे बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर और साथ में कंडक्टर की भी जरूरत होती है, तो ये एक कंडक्टर नंबर होता है, जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। सो आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके निकाल लीजिए कि क्या नंबर आता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है 1 अप्रैल 1974 की, तो कंडक्टर नंबर जो है वो टोटल क्या बन गया, 1 + 4 + 1 + 9 + 7 + 4, जो कि बना 26। लेकिन हमने कभी भी डबल डिजिट पे नहीं छोड़ना, 26 को भी प्लस करके सिंगल नंबर पे लेके आएंगे, जो कि बना हमारा 8। तो इस तरीके से हमारा एक पर्सनालिटी नंबर और एक डेस्टिनी नंबर निकल के आता है। डेस्टिनी नंबर को कंडक्टर बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर को ड्राइवर बोलते हैं, और हिंदी में हम मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम, ये है हमारी वैदिक ग्रिड। तो इतना बेसिक आई होप सबने कर लिया। राइट, बेसिक सबने कर लिया। कोई है जिसने अभी अपना पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नहीं निकाला हो? कोई ऐसा तो नहीं है? हो गया ना सबका? चलिए, तो अब हम ग्रिड पे चलते हैं। सो ये है वैदिक ग्रिड। दिस इज द बेसिक ग्रिड। ये ग्रिड में क्या है, 3 × 3 की एक ग्रिड है, जिसमें ऊपर की लाइन में 319, सेकेंड लाइन में 675, और सबसे नीचे वाली लाइन में 284 लिखना है। इस तरीके से आप एक बेसिक ग्रिड, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक जो ग्रिड होती है ना, उसी से देख के हम अपनी ग्रिड बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमने देख लिया, और उसके बाद हम जब अपनी ग्रिड फिल करेंगे, तो जिस जिस जगह पे ये नंबर है, अब ये नंबर इसी तरीके से हम लिखेंगे। अब एक बिल्कुल एम्प्टी ग्रिड बनानी है, खाली 3 × 3 की ग्रिड बनानी है, और उसमें अपने आपने अपने नंबर्स लिखने हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखने हैं अपने अपने नंबर्स।
ये ग्रिड बना ली आपने। सो ये थी हमारी स्टैंडर्ड ग्रिड। और जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा होमवर्क पहले करके आई हूँ सो दैट हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो ये है हमारी ऊपर वाली है एक स्टैंडर्ड ग्रिड, और जो नीचे वाली है वो इस एक पर्टिकुलर डेट का भरा हुआ है। तो इसको हमने कैसे फिल करना है? सबसे पहले तो हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में सिंगल नंबर है, यानी कि तारीख जो है वो एक ही नंबर लिखेगा। अब जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तारीख तक है, और 10, 20 और 30 तारीख है, तो उन्होंने अपना पर्सनालिटी नंबर अलग से उसमें नहीं भरना। लेकिन जिनका भी डबल डिजिट का नंबर है, बर्थ नंबर, वो हमेशा पर्सनालिटी नंबर भी लिखेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ के दोनों नंबर्स भी लिखेंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं 27 जनवरी 2018। तो इनका पर्सनैलिटी क्या हो गया? 2+7 = 9, दैट इज पर्सनैलिटी। और डेस्टिनी हो गया जब हम 2 7 1 2 0 को तो ऐड नहीं करेंगे, 7+2 9 एंड 1 करेंगे तो 10 आ गया। 10+2 = 12 एंड 12+1 = 13 एंड +8। अब जब इसका पूरा टोटल करते हैं तो वो एक डबल डिजिट पे आता है, लेकिन अगेन उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, दैट बिकम्स नंबर 3। इसको आप कैलकुलेटर पे भी फटाफट से कर सकते हैं, प्लस है ना अपनी डेट ऑफ बर्थ को, और मैन्युअली भी कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। और एक इसमें और ट्रिक होता है कि जो 3 होते हैं, जैसे कि 9 होता है नंबर, जैसे कि 8+1 9 है, उसको हमने साइड पे छोड़ दिया। 7+2 का भी 9 आता है, उसको भी साइड पे छोड़ दिया, तो पीछे क्या बचा? 2+1+1। इस तरीके से 2+1 नहीं बचा ना, क्योंकि 18 वाला 1 हमें उधर निकाल दिया, 27 का 9 इधर निकाल दिया, तो पीछे बचा 2+1, तो वो हो गया डेस्टिनी 3। ठीक है, समझ आ गया? तो जब भी कहीं हम देखते हैं ना कि यहाँ पे 9 आ गया, उस 9 को छोड़ ही दो, उसको प्लस भी करेंगे तो अगर 27 भी आ रहा है फिर वापस उसका 9 ही आएगा, अगर 36 आ रहा है तो भी 9 ही आएगा, तो वो आंसर वहीं पे घूम के आएगा। ये वैदिक मैथ्स और अबेकस में बच्चों को भी आजकल सिखाया जाता है फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। तो ये वाला पॉइंट जब हम माइंड में रखते हैं ना, बिकॉज जब आगे चल के हमें क्लाइंट को अटेंड करना है तो हम फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका डेस्टिनी नंबर क्या है। ये इसके लिए ट्रिक बहुत अच्छे से यूज होता है। अब यहाँ पे पर्सनालिटी 9 यानी कि ये मार्स का नंबर है। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पहली क्लासेस अटेंड की हैं उनको पता है कि कौन से नंबर का कौन सा प्लैनेट होता है, और जिन्होंने नहीं की वो भी समझ सकते हैं, बिकॉज 1 to 9 जो नंबर्स हैं दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो एक बिल्कुल न्यूमरोलॉजी का बेसिक है। लेकिन जो लोशू ग्रिड के बाद, उसमें हमने लोशू ग्रिड समझी थी बेसिक, जो हमने न्यूमरोलॉजी की क्लासेस की थी। लेकिन वैदिक ग्रिड जो है ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ हमें सवालों के जवाब देती है। जिस तरीके से हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, यानी कि हमारा कुंडली होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। इसलिए हम इस ग्रिड को यूज करते हैं जो कि वैदिक ग्रिड कहलाई जाती है। इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले इनका पर्सनालिटी नंबर जो कि 3 है, सॉरी 9 है, वो भर लिया। 9 पर्सनालिटी नंबर भर लिया, और डेस्टिनी नंबर 3 को यहाँ पे हमने फिल कर लिया ग्रिड में। उसके बाद हमने 27 का 2 और फिर 7 भी भर लिया, और उसके बाद इनका जनवरी का 1 भर दिया। उसके बाद हमने इसमें सेंचुरी नंबर जो है, यानी कि 20, ये हो गया सेंचुरी नंबर। और अगर कोई 19 वाला है, जैसे हम लोग हैं, हमारी सेंचुरी 19 में आती थी, तो हम वो नहीं लिखेंगे, उसको स्किप कर देंगे, बिकॉज ऐसा माना गया वैदिक न्यूमरोलॉजी में कि ये एक यूनिवर्सल है। ये तो 100 साल जो लोग पैदा हुए तो उनकी सबकी किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए कहीं ना कहीं सेंचुरी नंबर को स्किप किया जाता है। अब ये 20 को स्किप कर देंगे और 1 और 8 को उसमें फिल कर लेंगे। इस तरीके से ये ग्रिड कंप्लीट हो गई। अब ये ग्रिड कंप्लीट हो गई, जो जो नंबर जिस जिसके पास हैं, तो एक लाइंस कंप्लीट होती हैं। जैसे कि इसकी जिसकी भी ये ग्रिड है, ये एक बच्चा है 2018 बॉर्न का।
तो इसकी ग्रिड में सबसे ऊपर वाली लाइन कंप्लीट हुई है जो कि लाइन है 319, और एक सेंटर वाली लाइन कंप्लीट हुई है जो कि वर्टिकल लाइन है 1, 7 और 8। आई होप सबको समझ आ गया। तो अब आप सब इसी तरीके से अपनी ग्रिड को फिल कर लीजिए। सो हम आगे स्टडी करेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी कौन कौन से नंबर्स हैं, और वो आपको बताऊंगी कि अगर आपके ये नंबर्स ग्रिड में हैं तो उसके ये फल आ रहे हैं। ठीक है। हम मिसिंग नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई नंबर मिसिंग है उसका क्या मीनिंग है, और कोई नंबर अगर ग्रिड में है उसका क्या मीनिंग है, लाइंस कंप्लीट हो रही हैं नहीं हो रही, उन सब के कुछ आंसर्स होते हैं। ये हमें ग्रिड ही, वैदिक बेसिकली जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसका जो बेस है ये ग्रिड है। तो इस ग्रिड को हमने सॉल्व करना जो सीखना होता है, दैट इज ऑल अबाउट द वैदिक न्यूमरोलॉजी। क्लियर नहीं हुआ? किस किस को क्लियर नहीं हुआ, एक बार हैंड रेज करो अगर किसी को नहीं समझ आया। दुर्गा जी क्लियर नहीं समझ आया, ओके। मैं एक बार से दोबारा बता देती हूँ। जो आपने स्टैंडर्ड ग्रिड बनाई है, जो मैंने आपको बताई है कि सबसे ऊपर वाली लाइन में 319 की आपने जरूर बनानी है, उसी को देख के आपने अपनी ग्रिड को फिल करना है। अपनी ग्रिड में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर भरने हैं। ये इतना सा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, इससे न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी ग्रिड एनालाइज करने के 15-15 हजार लेते हैं। उसको देने की आपको जरूरत नहीं, आप खुद सीख जाओगे। बहुत ही इजी चीज है। बस आपने ये नंबर्स भरने हैं। और कौन कौन से नंबर भरने हैं? सबसे पहले तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर्स भरने हैं, सेंचुरी नंबर को छोड़ के। सेंचुरी नंबर यानी कि जो 2000 वाले बॉर्न के बच्चे हैं उनका 20 को हम छोड़ देंगे। और जैसे हम लोग हैं 1985, 1975, 1964, तो हम 19 को छोड़ के आगे का ईयर जो भी है सिर्फ वो हम उसको फिल करेंगे। अब फिल कैसे करेंगे? जैसे ग्रिड में सबसे फर्स्ट वाली लाइन में सबसे ऊपर सबसे पहले 3 है, तो अगर आपके पास 3 नंबर है वो आप वहां पे फिल कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ के अलावा पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो ये टोटल नंबर्स होंगे जिनको आप वहां पे फिल करेंगे। ठीक है, अब ये फिल कर लिए तो इसके बाद आपने देखना है कि आपकी कौन सी लाइन कंप्लीट हो रही है। 3 लाइंस ऐसे कंप्लीट होती हैं हॉरिजॉन्टल, 3 लाइंस वर्टिकल, और उसके अलावा एक एक लाइन क्रॉस में भी। तो कोई भी लाइन, अगर एक लाइन कंप्लीट हो रही है, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी और किसी की कोई भी नहीं होगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम समझेंगे कि ये लाइंस कंप्लीट होने से क्या होता है। लास्ट वाली हो रही है, ओके। अच्छा, योगास जो बनते हैं, जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, वो योग तब अच्छे फल देता है। अभी हम योग के पढ़ेंगे। तो मान लो कि किसी का योग बन रहा है ऐसे कि कोई कहता है कि मेरी, जैसे लास्ट वाली लाइन बोला 284 है, तो 284 हम मान लें कि कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर वो नंबर डबल डबल आ रहे हैं तो फिर उसके वो फल नहीं मिलेंगे जो हम पढ़ेंगे। कुछ डिफरेंट हो जाएगा पूरे, जैसे कह लो कि 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर किसी का वो नंबर सिर्फ एक एक बार है तो ही वो योग माना जाएगा। जैसे कि अगर किसी का 2884 है तो वो योग उतना पावरफुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर सिंगल टाइम 2, 8 और 4 है तो वो 284 बनता है। तो जिसका भी सिंगल सिंगल है उनके वो योग बहुत ही प्रॉपरली रिजल्ट दे रहे होंगे। क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि 284 बन रहा है तो आपकी लाइफ में ये हो रहा होगा, और आप आगे से बोलोगे कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है 284 एक बार नहीं है, रिपीटेडली है। अगर वो रिपीटेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें सेम आंसर नहीं आएंगे। जिसका सिंगल सिंगल है सिर्फ उनका ही योग स्ट्रॉन्ग कहलाया जाएगा। अगर किसी का रिपीटेड है उसके अलग, उनको अलग तरीके से हम एक्सप्लेनेशन उसकी समझेंगे। उनको अलग तरीके से, जैसे कहते हैं कि
फलित किया जाता है। सो ये तो सबको समझ आ गया कि किस तरीके से ग्रिड फिल करनी है। आई होप कोई ऐसा नहीं है। इससे पिछली क्लास भी जो थी ना, उसमें भी ग्रिड फिल करनी सिखाई थी, एंड इट इज ऑन यूट्यूब। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वो वाली पूरी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। 2 numbers filled on top and top right which are same. Okay. हाँ, बहुत डिफरेंट टाइप की ग्रिड्स बनती हैं। किसी की ग्रिड में कोई मिसिंग नंबर है। और मजे की बात यह है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर मिसिंग है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा और महादशा होती है। तो जब उस नंबर की दशा आती है, मान लो कि मेरी ग्रिड में नंबर 6 मिसिंग है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर कोई कहता है कि मेरी नंबर 6 मिसिंग है, नंबर 6 को हम समझते हैं कि पैसा, लग्जरी, वो सब चीजें, रिलेशनशिप। तो क्या उस पर्सन की लाइफ में पैसा ही नहीं होगा कभी? लेकिन ऐसा नहीं होता। उस नंबर की जब दशा आती है तब उसकी लाइफ में उस नंबर की वाइब्रेशंस आ जाती हैं। सो इसके अंदर जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में दशा, महादशा, अंतरदशा समझते हैं, सेम वो चीजें वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी होती हैं। तो ऐसा कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर नंबर मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नंबर एक्स्ट्रा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको हम डिकोड करेंगे कि क्या होता है। चलिए। सो टोटल जो मेन योगाज होते हैं, मेन जो योग बनते हैं वो होते हैं 8। सो ये टोटल 8 योग है। 319, 675, 284, 362, 178, 954, 374 एंड 2, 7 एंड 9। ये 8 योग होते हैं। इनको लिख लीजिए और फिर आप देखिए कि आपके इनमें से कौन से बनते हैं। वैसे तो सिंपल है, आपको ग्रिड में समझ आ जाएगा कि कौन सी लाइंस कंप्लीट हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर क्रॉस में कोई ना कोई लाइन अगर कंप्लीट हो रही है तो उसको हम कंप्लीट योग मानते हैं। अब जिसके भी किसी के 3 एंड 6 है लेकिन 2 नहीं है, मान लो 2 मिसिंग है लेकिन 3 और 6 है, तो हम हमेशा ये देखा गया कि उस पर्सन को कभी पैसे की कमी नहीं आती, उसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहते हैं। सो इस तरीके से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई है ऐसा जिसके पास 3, 6 है लेकिन 2 नहीं है। अब 3, 6, 2 का तो एक अलग से योग बनता है, लेकिन 3, 6, 2 में 2 मिसिंग है, ओनली 3, 6 है, तो उस पर्सन को फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, रिलेशनशिप में मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम आ जाती है जब भी किसी के पास 3, 6 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर 2 मिसिंग है और ओनली 3, 6 है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है, लेकिन फाइनेंसेस बहुत बढ़िया रहते हैं उसके, पैसे की कमी नहीं होती। लिख लिया आपने? 3, 6, 2 में क्या होता है वो भी स्टडी करते हैं, सभी योग स्टडी करेंगे हम।
अब जिनका भी 319 कंप्लीट हो रहा है, सबसे ऊपर वाली लाइन अगर किसी की कंप्लीट हो रही है तो वो एक बहुत ही अच्छा योग होता है। 319 का जो योग है इसको हम फेम एंड सक्सेस का योग बोलते हैं। लेकिन 319 सिर्फ एक एक बार होगा तो ही ये योग प्रॉपर अपने रिजल्ट देगा। अगर रिपीटेडली है तो भी आएंगे, लेकिन कभी कभी उतने अच्छे नहीं आते, फिर कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। लेकिन अगर किसी का सिंगल टाइम 319 है, लॉट ऑफ वेल्थ, पैसा बहुत होता है, फेम एंड सक्सेस, दे आर वेरी सक्सेसफुल, एंड कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छा करते हैं। और ये स्पष्ट लोग होते हैं जो डायरेक्ट सीधी मुंह पे बात बोलते हैं, मतलब घुमा फिरा के बातें करना इनको नहीं आता। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा योग है। जिसके भी पास 319 है तो उसको हम बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया। अब इसमें भी आगे मान लो किसी के पास 319 में सिर्फ 31 है और 9 नहीं है, या फिर 19 है, अगर इसमें से ऐसा भी होता है वो भी योग बनते हैं। लेकिन जो मेन योग होते हैं वो ये 8 होते हैं। जो पहला है वो है 319। तो अभी कोई है जिसका 319 बनता है? अगर कोई है 319 वाला तो हैंड रेस करें। 119, 119 नहीं, अगर सिंगल किसी का 319 बनता है। ओके, एक चीज और है, अगर किसी के पास सिर्फ, हाँ, कुमुद जी हैं, ओके, दुर्गा जी हैं। सो आप बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप ये पॉइंट्स के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। अब ये तो कुछ एक पॉइंट्स है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि पैसा अच्छा कमाते हैं, नेम फेम बहुत अच्छा होता है, रिस्पेक्ट इनको काफी मिलती है। लेकिन अगर इनमें कोई भी नंबर मल्टीपल होगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो ठीक नहीं होगा। एक एक बार है तो ये सब रिजल्ट बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। और कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस होता है, कि आत्मविश्वास। और आपको अगर कोई पर्सन मिल जाता है जिसके पास 319 है, उसको आप ये बोल दो कि तुम टेंशन मत लो। अब जिसे का जैसे मान लो 3,119 बताया, उसमें क्या होगा कि हमें वन की पावर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब वन की पावर बहुत बढ़ जाती है तो इंसान में कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। तो उसको हमें रेमेडीज करके उसकी पावर को कम करना है, ताकि ये 319 का जो योग है वो अपने पूरे के पूरे अच्छे फल दे और उसका नेगेटिव फल उस पर्सन को ना मिले। तो उसके लिए रेमेडीज करवाई जाती हैं। सो अगर किसी का 319 है, हाँ, एक चीज जरूर होती है उसमें, कि मैरिज कभी कभी लेट होती है, क्योंकि ये इंसान ज्यादा एजुकेशन लेने में और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल पाथ पे ले जाने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि ये लोग मैरिज थोड़ा लेट करते हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेट। अगर किसी को बोलो टेंशन ना लो तो, हाँ, तो अगर किसी को नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन ऐसा है कि अगर किसी का एक्स्ट्रा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं तो वो दशा और महादशा में आएंगे, तो उसके हम उनको तब फल बता देंगे कि उसकी दशा या महादशा में मिलेंगे। लेकिन अगर किसी के रिपीटेड है तो उनके हम रेमेडीज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को देख लिया कि 319 का योग बन रहा है और वो इंसान अपनी लाइफ में परेशान है, तो उसको ये बोलो कि तुम भगवान पे और खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे पास 319 का योग है। टेंशन मत लो, आप जरूर लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और जब आप ये बात किसी को बोल देते हो, व्हेन यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, और कोई आपसे अपना ग्रिड एनालाइज करवाने आता है और आप देख के आप तो 100% श्योर होके बोल दो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 319 वाला पर्सन सक्सेसफुल और रिच ना हो। तो आप बोल दो कि हाँ, हो सकता है अभी नहीं, लेकिन आगे चल के तुम्हारी जिंदगी में बहुत सक्सेस आने वाली है। सो जस्ट हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट ऑन गॉड, और उसको बोलो मेरे पे भी भरोसा करो, कि मैंने तुम्हें ये बात बोल दी है ना, एक दिन तुम खुद आके बोलोगे कि ये बात सच थी। तो एक सामने वाले में बहुत
ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इस बात को समझ के कि उसके पास भगवान ने एक ब्लेसिंग दी हुई है, वो कब वर्क करेगी, लेकिन उसका ये नहीं उसको पता कि वो वर्क करेगी, उसका एक वक्त आएगा, वो होगी। लेकिन कई भी क्या होता है, लोग ना हिम्मत ही हार जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने का अक्सर लोगों के पास यही मकसद होता है कि उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि मेरी लाइफ में बड़ी मुसीबतें हैं, क्या कभी अच्छा टाइम आना है कि ऐसे ही रहना है मैंने। उनका क्वेश्चन यही होता है। ईयर 77 में से 19 को, हाँ राइट, जैसे 1977 है तो 19 को नहीं हमने ऐड करना। जब हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं टोटल तब ऐड करेंगे। जैसे हमने डेस्टिनी नंबर निकालना है तो फिर पूरा ही ऐड करेंगे, लेकिन जब ग्रिड भरनी है तो ग्रिड में हम 19 को स्किप करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? सो इस तरीके से ये है 319। जो भी आप लोग बैठे हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपका 319 योग है, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऑकल्ट में आ गए हैं, यहाँ बैठे हैं तो मीन्स ऑकल्ट में आ ही गए हैं, तो आपके लिए ये तो बेस्ट लाइन है। क्योंकि 3 मतलब गुरु का नंबर है, जुपिटर का है, 1 मतलब सूर्य की कृपा है आपके ऊपर, और 9 यानी कि मंगल की कृपा है। तो ये सब ग्रहों की कृपा लेके आप बैठे हुए हैं, जुपिटर, सन एंड मंगल की। तो इसके लिए स्पिरिचुअल पाथ पे, रिलीजियस पाथ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो जो लोग इन नंबर्स को लेके बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि भाग्यशाली हैं, किस्मत के धनी हैं कि आपको ये ब्लेसिंग मिली हुई है। करेज टू टेक एवरी स्टेप इन लाइफ, इनके पास जिंदगी में हर कदम को उठाने का एक करेज रहता है, वो इनबॉर्न होता है, जो कि इनको अपने 9 नंबर से मिलता है। सो 9 नंबर की ये पावर होती है कि ये हनुमान जी का नंबर है, करेज देता है। सो वो करेजियस भी बहुत होते हैं, बोल्ड डिसीजन इनको लेने आते हैं। जैसे होता है ना कि फैमिली में कभी कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है और बिजनेस चेंज करना है, तो ऐसे बड़े डिसीजन लेने के लिए हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन फैमिली का, कभी कभी वो घर का छोटा बच्चा भी होगा लेकिन ऐसा लगता है कि वही सबसे अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो उसका रीजन यही होता है कि उसके पास उस तरीके के नंबर्स होते हैं कि वो उसको एक बोल्ड पर्सनालिटी बनाते हैं। जब हमारा बर्थ होता है, उसका बेस क्या होता है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से हमें वो दिन दिया जाता है जिस दिन हम पैदा होते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हो गए, जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा हुए हैं कोई ना कोई उसका रीजन था। और आप जब न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो आप जब लोगों को देखते हैं ना कि अच्छा ये इस तारीख को पैदा हुआ है, और आप सीधी सीधी बातें बोलते हो कि अच्छा आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, आपको ये पसंद है ये ना पसंद है, तो सारी चीजें ही मैच होती हैं। तो वो चीजें तो होती ही हैं, लेकिन जब हम इस 8 and 1 कॉम्बो है, बिल्कुल रेमेडीज हैं, सब चीजों की रेमेडीज हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई कहते हैं ना, अगर ताला बना है तो चाबी भी बनी है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आ जाते हो ना तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, सभी हल मिल जाते हैं। ओके, रिचा गोयल जी कह रही हैं फैमिली में है। ओके, तो पढ़ेंगे हम, इन चीजों को समझेंगे। अब हम नेक्स्ट योग करते हैं। नेक्स्ट योग है 6, 7 and 5। तो कैसे होते हैं 6, 7, 5 वाले, देख लेते हैं। सेवन 5 जो होता है ये है बिजनेस सक्सेस का योग। जिनके पास भी 6, 7, 5 है, ये लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत स्किलफुल बिजनेस करते हैं। मतलब इनके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, अब जो लोग भी ऐसे होते हैं ना जो कुछ नया लेके आते हैं, कि जो कभी, जिस तरीके का अभी रिसेंटली मैंने कहीं सुना कि किसी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है कि जो गार्बेज में जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, बॉटल्स या फिर लिफाफे, वो उन्होंने एक पर्टिकुलर रख दिया है कि अगर आप 5 kg या 10 kg लेके आओगे तो आपको एक समय का बहुत अच्छी, मतलब इट इज अ कैफे, किसी ने कैफे स्टार्ट किया है
कि आपको वहां पे फूड दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने 500 ग्राम अगर उनको वेस्ट दिया तो उनको कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स दिए जाएंगे। अगर किसी ने 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट दिया तो उसको एक पूरी थाली, जो मील पूरा होता है वो, मतलब पैसे नहीं लेते, वो प्लास्टिक वेस्ट लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो बहुत ही ज्यादा पुअर लोग हैं उनको खाना, अच्छा खाना खाने की तमन्ना तो हर किसी की होती है कि मैं एक कैफे में जाके खाना खाऊं या कॉफी पीऊं, लेकिन वो मनी से नहीं, अपने काम करके वो। और उनको क्या फायदा है, कंपनी वालों को, उससे ज्यादा का, जितने का उनका खाना नहीं होगा उससे ज्यादा का प्लास्टिक उनके पास आ जाएगा, जो कि वो आगे बेच देते हैं। तो बड़ा अच्छे बिजनेस आइडियाज होते हैं। तो ऐसे पर्सन 100% 675 का योग लेके बैठे होते हैं, जिनके पास एक डिफरेंट से आइडियाज होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। मनी मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छे से करना आता है, पैसे को संभालते बहुत अच्छे, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करते हैं। और 100% लव मैरिज होती है इनकी। लव मैरिज मतलब किसी को देखो 675 वाला है तो उसको बोल दो कि तुम्हारी लव मैरिज हुई है। और अगर अनमैरिड है तो उसको बोल दो कि तुम्हारी लव मैरिज होगी। अब ये जो भी एस्ट्रोटॉक पे काम करते हैं उनके पास ये सवाल बहुत बार आता है कि मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं कि 6, 7 और 5 ये तीनों नंबर्स हैं, तो आप उनको बोल दो कि 100% जी तुम्हारी लव मैरिज ही होगी। तो कितना इजी हो जाता है इन चीजों को समझना। दे आर वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव होते हैं। हाँ, मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं इन लोगों के, लेकिन हम कभी कभी ये बात बोल नहीं सकते, बिकॉज इस बात पे आके ना कोई भी हाँ नहीं बोलता। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि चांसेस आर देयर कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्री मैरिटल हो जाए, तो थोड़ा सा संभल के रहिए। हम एक हिदायत की तरह, अगर होंगे वो अपने मन में समझ जाएंगे कि हाँ मेरी प्रिडिक्शन सही निकल रही है। मानते नहीं है ये वाली बात, लोग नहीं मानते बिकॉज वो उस चीज को हिडन ही रखना चाहते हैं। बट आप अपनी प्रिडिक्शन में ये बात बोल सकते हैं कि मल्टीपल अफेयर्स के चांसेस हैं। बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। और जैसे कह लो कि वेट नहीं करते कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम ग्रैब करेंगे, वो बस कूद पड़ते हैं। मतलब उनके सामने कोई भी एक आइडिया आ जाता है तो वो उसको ग्रैब कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सोचते रहें, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके के क्रिएटिव लोग होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दे ऑलवेज सी पॉसिबिलिटीज, कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो लोग बड़े बड़े सपने देखना जानते हैं, ये वैसे लोग होते हैं। इनको ऐसे लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास 6, 7 एंड 5 है। जिसको हम कहते हैं कि ये लोग इमोशनल बहुत कम होते हैं और मटीरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा मटीरियलिस्टिक स्वभाव होता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं बहुत ज्यादा। 6 नंबर अट्रैक्शन का नंबर होता है। जो 6 नंबर लेके बैठे हुए हैं लोग, लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव, मैं यहाँ पे गोरे काले रंग की बात नहीं कर रही। 6 नंबर वाले बस उनमें एक अट्रैक्शन होता है। भगवान कृष्ण का भी तो सांवला रंग था, लेकिन वो कितने अट्रैक्टिव थे। सो हम यहाँ पे कभी भी रंग की बात नहीं करेंगे, एक अट्रैक्शन होती है 6 नंबर की, वो इनमें डेफिनेटली होगी। सो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि किसी के पास 6, 7 और 5 का योग है, तो ये सब पॉइंट्स हम उनको बोल सकते हैं। सो लेट्स सी कि आप में कितने लोग हैं जिनके पास 6, 7, 5 है। अब बहुत लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि कुछ कुछ एक, उसको हम नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल सकते। मतलब अब कोई इंसान अट्रैक्टिव है तो ऐसा हो ही जाता है कि उसकी तरफ बहुत सारे प्रपोजल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम आज के जमाने में तो कोई भी नेगेटिव नहीं लेता इस बात को। हाँ, पहले थोड़ा होता था कि लोग शाय फील करते थे। ओके, 6, 7 है, लव मैरिज, हस्बैंड का अरेंज मैरिज है। मैं बताती हूँ क्या है, मेरे हस्बैंड का भी यही है और हमारी भी अरेंज मैरिज हुई है, 6, 7, 5। लेकिन मेरे हस्बैंड को जब मैंने पूछा कि आपके तो लव मैरिज योग हैं, तो आपने कैसे फिर अरेंज मैरिज कर ली, तो वो बोलते हैं कौन कहता है कि हमारी अरेंज मैरिज है। मेरी फैमिली वालों को कहीं ना कहीं मतलब देवर नॉट सेइंग ओके फॉर यू, बट मैं अड़ गया था कि मैंने तो यहीं पे शादी करनी है। कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो उन्हें नहीं अच्छे लगे होंगे मेरे इन लॉज को, तो देवर लाइक कि नहीं कोई और देख लेते हैं अभी, बट माय हस्बैंड वाज लाइक कि नहीं मैंने तो यहीं पे करनी है। सो ही सेज कि इट इज लव मैरिज ओनली। किसने बोल दिया कि लव मैरिज नहीं है? तो मतलब इट इज लाइक कि 6, 7, 5 वाला पर्सन अपनी चॉइस से शादी करता है, जहां पे फैमिली हाँ ना कुछ भी बोल रहे हैं उनको मैटर नहीं है।
उनको ये कि मुझे पसंद है तो मैंने वहां पे मैरिज करनी है। सो इस तरीके से लव मैरिज जनरली आज की डेट में ना, अभी जो जनरेशन है, अब के बच्चे बिल्कुल भी शर्माते नहीं है इस बात को लेके। पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा शाई फील करते थे, तो ये चीज हो जाती थी। लेकिन 6 7 5 जिसके पास है, उसको अगर कोई लड़की पसंद नहीं आई, या फिर लड़की है तो कोई लड़का अगर उसे पसंद नहीं है, तो वो उससे मैरिज नहीं करेंगे। वो बोलेंगे क्लियरली कि नहीं, ये मुझे नहीं पसंद। वो अपनी पसंद के पर्सन से ही शादी करेंगे, भले ही वो फैमिली वालों ने मिलवाया या उन्होंने खुद ढूंढा है। सो इस तरीके से होती हैं ये चीजें। सो लेट्स सी किसके पास है 6 7 5 का योग। हाँ, डबल वाले तो काफी हैं। चलिए, ओके, 6 7 5 वाला अभी कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 6 7 5 वन टाइम ही है। चलो, कोई बात नहीं, आप जब कंसल्टेशंस करेंगे आपको जरूर मिलेंगे ऐसे जिनके पास 6 7 5 का योग है, तो वहां पे आप ये बात बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, डबल होगा। अगर मान लो कि किसी का डेस्टिनी 5 है और उसका कहीं ना कहीं मंथ में का आ गया, तो वो डबल हो जाते हैं। फिर हम इस चीज को नहीं बोलेंगे कि आपका, फिर हम बोलेंगे कि यस, लिटिल बिट चांसेस आर देयर, है ना। जैसे कि अब मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो उनके भी डबल है, 5। 6 एक बार है, 7 एक बार है, लेकिन 5 2 टाइम्स है। इस वजह से पूरी 100% लव मैरिज वाला सिनारियो नहीं बना। कुछ हद तक माना जा सकता है कि लव मैरिज है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सो ऐसा होता है। ये 100% बातें होती हैं बिकॉज कोई एक पर्सन के ऊपर नहीं, हजारों लोगों के चेक करने के बाद ये सब लिखा गया है। तो ये स्टडीज में जो, ये कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ। आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि 6 7 5 वाले की लव मैरिज होती है, 3 1 9 वाला फाइनेंशियली अबंडेंट होता है। तो ये चीजें हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट योग करते हैं। टेन मिनट्स और है, 10:30 तक पढ़ेंगे। आगे की क्लास कल करेंगे, ठीक है। अभी एक योग और कर लेते हैं। सो नेक्स्ट योग इज 2 8 4। 2 8 4 जिसके पास भी है, हार्ड वर्क करने से इनको सक्सेस मिलते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि का है। शनि का नंबर जहां पे भी आ गया, पैसा तो देगा, नो डाउट। 8 नंबर वालों के पास पैसा आता है, लेकिन जैसे कह लो ना कि प्लेटर में सजा हुआ कुछ नहीं मिलेगा इनको। अदरवाइज कुछ एक ऐसे लकी नंबर्स होते हैं जिनको प्लेटर में सजा हुआ मिल जाते हैं, लेकिन इनको मेहनत करके मिलता है। यानी कि हार्ड वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, ऐसे इजीली नहीं आता। इजी मनी नहीं होती, हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है। और प्रोन टू एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये वाला योग हम कोई बहुत अच्छा योग नहीं मानते। 2 8 4 का अगर किसी का योग बन रहा है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड योग, बिकॉज ये एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के और क्रॉनिक डिजीज के। नॉट ऑल द योगाज आर पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव योग होते हैं, कुछ पॉजिटिव हो। तो 2 8 4 नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि ये सक्सेस मिलती है लेकिन हार्ड वर्क से मिलती है। और इनकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अचानक से जिंदगी में कुछ अच्छा हो गया और अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। तो कभी कभी सक्सेस भी मिल जाती है और वो भी सडन मिलती है, और लॉस भी होते हैं तो सडन होते हैं। और आपको ये बताया ये मैंने कि एक्सीडेंट्स इनके, यानी कि ये सब चीजें ना सडन वाली होती है। एक्सीडेंट क्या है, अचानक से इंसान जा रहा है और कुछ हो गया, सो दैट गिव्स एक्सीडेंट। ये योग का हम सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इसमें, लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री। सक्सेस जो मिलती है बहुत हार्ड वर्क से मिलती है, तो उनको बहुत मेहनत के बाद जाके सक्सेस मिली थी। और चांसेस ऑफ पेनफुल डेथ भी होता है। सो ये चीजें हम कभी कभी क्लाइंट को नहीं बताते, बिकॉज दिस इज अ वेरी नेगेटिव योग। तो अगर किसी का हो, हाँ, फिर इसकी रेमेडीज हैं, रेमेडीज करवा सकते हैं। अब क्या होता है, व्हेन यू आर इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट और आपने किसी का कुछ नेगेटिव बोल दिया, बहुत से पुराने टाइम के जो वो लोग होते थे पंडित वगैरह, वो ना डरा देते थे
कि अरे अरे तो भाई तो कुंडली बहुत खराब है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहते, और हम लोग विश्वास करते हैं कि जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। सो यू शुड नेवर से रॉन्ग वर्ड्स। कुछ गलत है तो चुप रहो, लेकिन उनको बोलो कि आपके लिए ना कुछ एक रेमेडीज बता रही हूँ या बता रहा हूँ, वो जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं करोगे ना तो कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो जरूर आप वो मतलब मेरे पे विश्वास कीजिए। मैं आपको जो रेमेडीज बता रही हूँ बहुत अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे उसमें। तो अपने नेगेटिव वर्ड्स उनको बोलने नहीं। अगर किसी को बोल दिया कि सडन डेथ का, आपका पेनफुल डेथ होगी, तो वो अभी उसने कितने साल जीना है, तो वो उन बातों को ना माइंड में ही लेके बैठ जाएगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। सो दीज वर्ड्स आर नॉट टू बी स्पोकन, नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि स्टडीज में तो हमें पढ़ना ही होता है। अब यहाँ पे किसी का है तो टेंशन नहीं लेना, बिकॉज रेमेडीज हर चीज की है, राइट। तो ये होता है 284 का योग। जैसे कि अगर लाइफ की स्टार्टिंग हुई, ऊपर को गया ग्राफ और फिर सडनली नीचे आ गया, तो वो सब चीजें चलती हैं लाइफ में, काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। तो ये हमने अभी 3 योग कर लिए हैं। आई थिंक 10:30 हो गए हैं, नहीं 5 मिनट्स रह गया। किसी के क्वेश्चंस है तो पूछ लो। आगे के योग हम कल कंटिन्यू करेंगे। मतलब 3 हो गए हैं और 8 में से 3 हो गए, 5 रह गए हैं। डबल के अलग आंसर्स होते हैं। जब हम अभी हम सिंगल को स्टडी कर रहे हैं, आगे हम और भी पढ़ेंगे कि अगर कोई नंबर डबल है तो उसका क्या मीनिंग है। ग्रिड कैलकुलेशन की स्लाइड, हाँ मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। 284 के लिए रेमेडी, रेमेडी कोई बात नहीं, कल बता देंगे रेमेडी। अगर किसी का है तो रेमेडीज बता देंगे। ये थी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो वाली स्लाइड। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को नहीं समझ आ रहा। सो इसमें बहुत क्लियरली फिल किया हुआ है कि किस तरीके से आपने ग्रिड भरनी है। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि मेन बेस यही है कि अगर आपने ग्रिड सही से भर ली, आगे की स्टडी क्या है कि क्या क्या योग बन रहे हैं उनको समझना है। लेकिन ग्रिड अगर सही से बनेगी तभी तो सही आंसर्स आएंगे, राइट। तो ये स्टैंडर्ड ग्रिड है 319675284। और इसी तरीके से अपने आपने पर्सनालिटी नंबर भरना है, डेस्टिनी नंबर भरना है, और बाकी के सारे नंबर्स एक एक करके भरने हैं। सेंचुरी नंबर अप टू 0 के ऊपर सर्कल लगाया हुआ है तो उसको नहीं भरना, ठीक है। और 19 है अगर किसी का तो 19, 20 है तो 20, उसको स्किप करेंगे। पर्सनालिटी नंबर अगर किसी का सिंगल डिजिट है, 1 से लेके 9 तारीख तक, 10 या नीचे जो लिखा हुआ है ना 1 से 10, फिर 20 और 30, इनको पर्सनालिटी सिर्फ 1 टाइम भरना है। अब जैसे किसी का 27 है तो वो 2 भी लिखेगा, 7 भी लिखेगा और सिंगल नंबर 9 भी लिखेगा। लेकिन अगर कोई पैदा ही 9 तारीख को हुआ है तो 9 ही उसका पर्सनालिटी नंबर है, उसको रिपीट नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे। बस ये बात समझने वाली है। डेस्टिनी नंबर लिखेंगे और सारे नंबर्स लिख देंगे। और जो भी नंबर्स लिख के बन के आते हैं वो ग्रिड, यानी कि ये आपकी एक तरीके की कुंडली बन गई, न्यूमरोलॉजी वाली कुंडली जिसको हम कहते हैं ना, न्यूमेरोस्कोप। एक होता है होरोस्कोप जो हमारा वैदिक कुंडली से बनता है, और जो हमारा न्यूमरोलॉजी से बनता है उसको हम न्यूमेरोस्कोप बोलते हैं। तो ये आपका न्यूमेरोस्कोप है, इसके बेस पे ही आपकी सारी प्रेडिक्शंस होंगी। सो आज अगर किसी ने नहीं अपनी ग्रिड फिल करी तो आज कर लेना। कल हम इसको आगे और डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आगे के क्या क्या है, क्योंकि मेन बेसिक ये 8
अगर समझ में आ गए तो काफी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं, जैसे कि 3-1 का, 3-6 का, 6-2 का। अब किसी के पास अगर 6-2 है और 3 नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। 3 नहीं है मान लो किसी के पास, लेकिन 6 और 2 है, या फिर 6-2 डेस्टिनी और पर्सनालिटी का आ गया, या किसी तरीके से भी 6-2 है बट 3 नहीं है, उस पर्सन को स्किन रिलेटेड इश्यूज होंगे। आप अगर किसी ऐसे को जानते हैं जिसके, आप कभी ग्रिड, अब तो आपको आ गई ग्रिड बनानी, तो आप अपने बच्चों के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, सबके बनाएंगे। तो आप जब किसी को देखें कि 3-6 है, तो उसको बोलो कि रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, बट आपके कहीं ना कहीं फाइनेंसेस हमेशा बहुत अच्छे रहेंगे, पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कि उनको कभी ये भी लग रहा है ना कि कल मैंने ये पेमेंट करनी है और आज मेरे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं से उनको हेल्प हो जाएगी, उनको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा है, अगर किसी के पास 3 मिसिंग है और 6-2 है, उसको स्किन के इश्यूज डेफिनेटली होंगे ही होंगे। उनको एलर्जीज या फिर किसी को पिंपल्स हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये इसमें देता ही देता है जब 6 और 2 आता है। तो इस तरीके से हम नंबर्स के, हर एक 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और वो काफी फिर लंबी कैलकुलेशंस जाती है। जो मेन 8 हैं वो यही योगास हैं जो मैंने आपको बताए। अभी इसमें से हमने 3 कर लिए हैं, 5 रह गए, वो हम कल करेंगे। जो लोग आज आए हैं वो कल भी आए, ताकि आगे का कल समझ पाए। अब जब कल कुछ न्यू लोग होंगे तो उनको मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज लोशु ग्रिड, सॉरी नॉट लोशु, वैदिक ग्रिड, वैदिक ग्रिड को समझना बहुत जरूरी है। अगर ग्रिड नहीं आएगी तो योग समझ नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप सबको समझ आया है। कोई अगर क्वेश्चन है तो बता दीजिए। डिजिट 2 नहीं करवाता ये सभी का, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब होगा, ऐसा नहीं कि 2 नंबर वालों का एक्सीडेंट होगा। हाँ जी, हाँ जी, आज का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा। बोलू। जी, हाँ वैदिक जी, बोलिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। एंड मुझे ना सिर्फ एक चीज पूछनी है कि इसमें जो भी दशा की कैलकुलेशन और वो सब जो भी होगी वो तो आप डेफिनेटली सिखाओगे, बट डू यू हैव एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन के लिए अपना सॉफ्टवेयर या कुछ होगा आपके पास? जैसे सिर्फ एक, वैसे फ्री सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, वो मैं आपको, आप चेक करोगे ना आपको मिल जाएंगे। तो उसमें ओके। आपके ये आ जाता है, जैसे अपने फटाफट से डेस्टिनी निकालना है किसी का, तो आप हाँ। उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो पॉकेट न्यूमरोलॉजी करके है एक तो। और ऐसे आप देखोगे ना न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन एप्स बहुत सारे हैं, अच्छा। आपको काफी सारे फ्री एप्स मिल जाते हैं। तो दशा महादशा के तो नहीं है, वो आपको निकालनी ही पड़ती है। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बेसिक जो थोड़ा कैलकुलेशन है ना कि डेस्टिनी नंबर निकालने का, वो उसमें आ जाता है। ओके ओके। नहीं, मुझे बेसिकली यही था और मैंने एक्चुअली किया हुआ भी है। मुझे आपका क्लास एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आई ओके, माइट जॉइन फॉर दैट रीजन ओनली। बट मैं कल ओके, ट्रैवल कर रही हूँ, सो ओके। मुझे कल ना। की भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो अच्छा, कल की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, सैटरडे संडे को नहीं होंगी क्लासेस। ओके, तो जो लवली। कल होगा वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, सैटरडे हाँ, संडे क्योंकि किसी मैं दिन। मंडे को ही आने वाली हूँ, मैं कल जयपुर जा रही हूँ, तो मैं ओके, तो हाँ, मेन जो बाद हमारी में। क्लासेस है ना मंडे से ही स्टार्ट हो रही हैं। ओके। दिस इज बिकॉज कि आज से ही स्टार्ट होने वाली थी, ग्रुप हम्म। बन चुका है, बट वी थॉट कि अभी कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, एंड देवर लाइक कि हमने ज्वाइन नहीं करी एंड हमें पता ही नहीं चला कि क्लासेस आ रही हैं। ओके तो वी थॉट कि चलो एक दो और फ्री क्लासेस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, और बहुत इंटरेस्टिंग। और मैंने भी क्वेश्चन रेज किया था कि 362 का पूरा जो कंबाइन होता है, हम्म। आप अगर बोल सके थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना कोई एक है जिसके साथ मैं कल मिलने वाली हूँ, उनका अच्छा, 362 है, तो थ्री थ्री सिक्स का भी मुझे पता थ्री है सिक्स टू का कि अभी हम करने वाले हैं ना, अभी हमने किया नहीं है। दैट इज नेक्स्ट कल। टुमारो यू आर गोइंग टू डू ना, एंड ओह टुमारो आई एम। यस, आपको कल बेसिकली इट इज एजुकेशन एंड सक्सेस योग। ओके। ठीक है, तो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, तो अगर किसी का 362 है तो आप उनको डेफिनेटली बोल सकते हो कि आप टीचिंग में, काउंसलिंग की लाइन में, बेसिकली उनको समझाना बहुत अच्छा आता है। ओके तो ओके, वो डन। टीचर्स, काउंसलर्स, ट्रेनर्स, कोच, इस टाइप की लाइन में अगर जाएंगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। हम्म। अगर मुझे सिर्फ न्यूमोलॉजी, लाइक मैंने टैरोस वगैरह सब कुछ किया हुआ है, बट मुझे सिर्फ अकेला न्यूमोलॉजी में
मुझे ज्यादा एस्ट्रोटॉक पे काम करना है या किसी पे मुझे उसके इंटरव्यूज आफ्टर दिस कोर्स आई डू, तो उसमें चांसेस है हाई मिलने का कि मुझे साथ में टैरो? उसमें टैरो रीडिंग को ही मैं सही बताऊं, टैरो रीडिंग को बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को भी देते हैं वेटेज, ये एक प्लस पॉइंट जरूर हो जाता है। लेकिन टैरो कार्ड रीडर्स की ज्यादा डिमांड इसलिए बिकॉज आपको पता है वहां पे जो ज्यादा क्राउड है ना वो यंगस्टर्स का है, और आज की यंग जनरेशन, मैं आज भी किसी पार्टी में गई थी तो वहां पे कुछ 25-26 की एज के बॉयज थे ज्यादा। तो जैसे माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी, शी इज अ टैरो कार्ड रीडर, तो मतलब सब लोग ना एकदम से अच्छा अच्छा आप टैरो कार्ड रीडर, और अगर वही बोलती कि ये एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी बच्चों को नहीं समझ आती, उनको लगता है अरे इन्होंने वही करवाना है, मंदिर चले जाओ मंत्र पढ़ लो, है ना। तो उनको टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है, और एस्ट्रोटॉक पे ज्यादा जो क्राउड है वो इस चीज का है। तो आप टैरो कार्ड रीडर अपना मेन जैसे बताओ कि ये मेरा मेन है, और उसके अलावा आई नो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में बहुत डेप्थ में पता चल जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जैक्टली हाँ, टैरो इज टोटली इंट्यूशन बेस्ड है ना, वो आपकी उसमें क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एंड आफ्टर फ्यू इयर्स आपको कभी कभी कार्ड्स भी नहीं उठाने पड़ते हैं, आप बात सुनते हो, इंट्यूशन आती है, आप बोल देते हो और वही होता है, वो चीज हो जाती है, वो इंट्यूशन है। वो जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतनी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। उसमें बेसिकली किसी एक मंत्र को पकड़ के आपने जरूर एवरीडे आपको वो मंत्र की 108 बार चैंटिंग करनी है। जब आप किसी एक मंत्र के ऊपर अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, बिकॉज कई हजार बार जब कोई मंत्र हो जाता है तो वो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन किसी एक मंत्र को पकड़ना पड़ता है। तो टैरो रीडिंग में आप कहीं ना कहीं फिर सक्सेसफुल, लेकिन न्यूमरोलॉजी तो एक टोटल कैलकुलेशन है, इसको कोई भी कर सकता है, उसके लिए मेडिटेशंस की, न्यूमरोलॉजी इज लाइक मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स, यस, इसको कोई भी कर सकता है। लाइक मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर न्यूमरोलॉजी पसंद है ही इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आई एम डूइंग ना, तो ये मेरे शायद 4th या 5th क्लास होंगे अलग अलग। अच्छा मुझे आपके साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद है, दैट्स द रीजन आई एम गुड विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओके, आई विल टेक अ लीव क्योंकि मुझे थोड़ा पैकिंग करना है अभी। श्योर डेफिनेटली, क्लास इज ओवर ऑलरेडी। हाँ जी, बाय, गुड नाइट। ऑलराइट, गुड नाइट। चलिए, तो आई होप देयर इज नो अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, आगे के योग समझेंगे। गुड नाइट।